हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभिषेक कॉमर्स क्लासेस। और आज हम अपने बिल ऑफ एक्सचेंज वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। अपनी लास्ट क्लास में हमने किया था बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ठीक है, आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि एंडोर्समेंट का मतलब क्या आता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक पार्टी है जिसका नाम है वरुण, और ये एक पार्टी है जिसका नाम है निखिल। अब कंपनी ने क्या किया, निखिल को क्रेडिट सेल करी। क्रेडिट सेल करी कितने की, मान लीजिए 50,000 की। और वरुण ने क्या किया, निखिल के नाम पे एक बिल ड्रॉ कर दिया। एक बिल ड्रॉ कर दिया फॉर मान लीजिए 3 months। ठीक है, अब वरुण ने, एक और आदमी था जिसका नाम था, एक और पार्टी थी जिसका नाम था मान लीजिए करण। अब वरुण ने पहले करण से क्रेडिट परचेज करी थी और वरुण ने अभी क्या करना है, करण को पेमेंट करनी है। तो वरुण ने क्या किया, करण को कैश देने के बजाय बिल ट्रांसफर कर दिया। किसके नाम पे, करण के नाम पे। बिल ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि अब जिस दिन मैच्योरिटी डेट होगी उस दिन क्या करेगा, करण जाएगा किसके पास, निखिल के पास, और जो पेमेंट मिलेगी वो किसको मिलेगी, अब करण को मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। और जिस पार्टी को बिल एंडोर्स किया जाता है उसे बोलते हैं एंडोर्सी। तो यहां पे करण क्या बन गया, एंडोर्सी बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब जर्नल एंट्रीज होगी किस किस की बुक्स में, वरुण की बुक्स में, निखिल की बुक्स में और करण की बुक्स में। मतलब ड्रॉअर की बुक्स में, ड्रॉई की बुक्स में और एंडोर्सी की बुक में। तो पहले हम करते हैं जर्नल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। तो यहां पे हमारा ड्रॉअर कौन था, हमारा ड्रॉअर है वरुण। तो हम वरुण की बुक्स में एंट्री करेंगे। चलिए, सबसे पहले वरुण ने क्या किया, सेल्स करी किसको, निखिल को। कितने की, 50,000 की क्रेडिट सेल करिए। तो क्रेडिट सेल की एंट्री कर देगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, निखिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स करी थी, 50,000 की। 50,000 की एंट्री हो जाएगी और नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू निखिल ऑन क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू निखिल ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब इसके बाद वरुण क्या करेगा, निखिल के नाम पे बिल ड्रॉ करेगा। तो वरुण के लिए बिल रिसीवेबल होगा, तो बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री करेगा ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसके नाम पे बिल ड्रॉ किया था, निखिल के, तो टू निखिल। 50,000। ठीक है, और नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग बिल ड्रॉन ऑन निखिल। बीइंग बिल ड्रॉन ऑन निखिल। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, जो वरुण था, वरुण ने क्या किया, ये बिल ट्रांसफर कर दिया किसको, करण को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब देखो हमने करण को क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि करण जो है वो वरुण का क्या था, क्रेडिटर था। मतलब वरुण ने उसको पेमेंट करनी थी, तो करण क्या था, क्रेडिटर था। जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, खत्म होगी। तो
करण क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या बचेगी, करण डेबिटेड टू, अब जब बिल ट्रांसफर कर दिया तो वो बिल हमारे पास नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 50,000 और नरेशन में क्या लिख देंगे हम, बीइंग बिल एंडोर्स्ड, बीइंग बिल एंडोर्स्ड टू करण। अब जिस दिन मैच्योरिटी डेट आएगी 3 मंथ्स के बाद, तो वहां पे पेमेंट जो मिलेगी वो किसको मिलेगी, करण को मिलेगी। तो वरुण अपनी बुक्स में उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। मतलब वरुण की बुक्स में यही 3 एंट्रीज होगी। पहले सेल्स करी तो सेल्स की एंट्री पास हो जाएगी, उसके बाद निखिल के नाम पे बिल ड्रॉ किया तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री आ जाएगी, और उसके बाद जब हमने बिल एंडोर्स किया तो बिल एंडोर्स की एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा वरुण की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं किसकी बुक्स में, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, journal entries in the books of ड्रॉई। अब ड्रॉई कौन है यहाँ पे, निखिल। तो हम निखिल की बुक्स में एंट्री करेंगे। चलो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, अब निखिल ने सबसे पहले क्या किया, क्रेडिट पे परचेज करे, किससे, वरुण से। निखिल ने क्या किया, वरुण से सबसे पहले क्रेडिट में परचेज किए, तो वो सबसे पहले परचेज की एंट्री डाल देगा। तो परचेज की एंट्री क्या आ जाएगी उसके पास, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किए, वरुण से, तो टू वरुण। कितने के गुड्स परचेज करे, 50,000 के, 50,000 क्रेडिट में आ जाएगा। और नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम वरुण। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री होगी, वरुण ने निखिल के नाम पे बिल ड्रॉ किया, तो निखिल के लिए क्या बनेगा, वो बिल्स पेबल। बिल्स पेबल निखिल के लिए लायबिलिटी है, तो बिल्स पेबल तो हो जाएगा क्रेडिट। और बिल किसने ड्रॉ किया, वरुण ने, तो एंट्री हो जाएगी वरुण डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट 50,000 और नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग बिल ड्रॉन बाय वरुण। ठीक है, वरुण ने क्या किया, हम पे बिल ड्रॉ किया। अब जिस दिन मैच्योरिटी डेट होगी, ठीक है ना, देखो अब यहाँ पे निखिल ने क्या करना है, जिस दिन मैच्योरिटी होगी बिल के अगेंस्ट पेमेंट करनी है, चाहे बिल किसी के भी पास हो, चाहे वो बिल वरुण ने अपने पास रखा, चाहे वो बिल डिस्काउंट करवाया, चाहे वो बिल क्या किया, निखिल ने वरुण ने एंडोर्स कर दिया। लेकिन निखिल तो क्या करेगा, बिल के अगेंस्ट पेमेंट करेगा, तो वो डायरेक्ट एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब वो बिल के अगेंस्ट पेमेंट करेगा, तो वो बस अपनी बुक्स में यही एंट्री करेगा, बिल चाहे किसी भी पार्टी के पास हो, ठीक है ना, पेई कौन भी हो, कोई भी हो, लेकिन ड्रॉई की बुक्स में सेम एंट्रीज चलेगी। और नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग अमाउंट पेड
अगेंस्ट पेड अगेंस्ट द बिल। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी किसकी बुक में? ड्रॉई की बुक्स में। अब हम पेई की बुक्स में, पेई मतलब एंडोर्सी की बुक्स में भी एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था उसका? करण। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ करण। अब हम करण की बुक्स में भी एंट्री करेंगे। करण कौन है यहाँ पे? एंडोर्सी। चलिए, अब सबसे पहले करण के पास बिल आया तो उसकी एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और वो बिल किसने दिया इसको? वरुण ने। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वरुण। अमाउंट आ जाएगा 50,000। और जिस दिन ड्यू डेट होगी उस दिन करण को क्या होगा? इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट मिल जाएगी, कैश रिसीव होगा, कैश आएगा तो वो डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 50,000। और नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द बिल्स, बीइंग कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द बिल्स। ठीक है, अब एंडोर्सी की बुक्स में यही दो एंट्रीज होगी। पहली एंट्री एंडोर्सी के पास बिल आया, ठीक है, उसकी एंट्री कर देगा। और सेकंड एंट्री उस बिल के अगेंस्ट क्या मिला उसे? कैश रिसीव हो गया। ठीक है, तो एंडोर्सी की बुक्स में यही दो एंट्रीज होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने बिल्स के साथ जो हमारे यूजेस होते हैं, पहला यूज क्या था? बिल रिटेन्ड बाय ऑनर टिल मैच्योरिटी। उसकी जनरल एंट्रीज हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली है। फिर उसके बाद सेकंड वो बिल का यूज क्या कर सकता है? इट कैन बी डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। डिस्काउंटिंग की एंट्री हमने लास्ट क्लास में कर ली है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हो चुकी है। फिर उसके बाद थर्ड कंसेप्ट था हमारा बिल एंडोस्ड। ठीक है ना, जब एंडोर्समेंट होती है तो उसकी क्या एंट्रीज होती है वो हम कर चुके हैं। अब आता है हमारा इसका लास्ट केस। लास्ट केस क्या होता है? बिल्स सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है? बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है? आइए समझते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं। ये एक पार्टी है जिसका नाम है वरुण। वरुण ने क्या किया? बिल ड्रॉ किया किसके नाम पे? निखिल के नाम पे। क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि इसको क्या करी थी हमने? क्रेडिट सेल करी थी कितने की? 50,000 की। उसके अगेंस्ट क्या किया? वरुण ने निखिल के नाम पे एक बिल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब वरुण के पास वो बिल पड़ा है, ठीक है ना। उसने क्या किया? जिस बैंक में वरुण का अकाउंट है, जिस बैंक में वरुण का अकाउंट है, बैंक अकाउंट है जहां पे, उस बैंक में जाके उसने क्या किया? ये बिल उनके हैंड ओवर कर दिया, उनके पास हैंड ओवर कर दिया कि आप इस बिल को पकड़ाओ। और 3 महीने के बाद जब इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी, आपने क्या करना है? निखिल के पास जाना है, उससे पैसा कलेक्ट करना है और वो पैसा लेके आना है और मेरे ही खाते में उसे क्या करना है? डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? बैंक सिर्फ एक क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि वो वरुण के बिहाफ पे पैसा लेने जाएगा, निखिल से पैसा लेगा और वरुण के अकाउंट में ही वो पैसा डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो बैंक सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे पे जो है वो वरुण ही होगा। पे जो है वो वरुण ही होगा, क्योंकि मैच्योरिटी पे पैसा किसको मिलेगा? बिल के अगेंस्ट वरुण को ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो पे है वो बैंक नहीं बनेगा।
ठीक है, तो आइए अब इसकी जनरल एंट्री समझते हैं। देखिए, निखिल की बुक्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, निखिल की बुक्स में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी बुक्स में वही सेम एंट्रीज होगी, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो एंट्रीज चेंज होगी वो वरुण की बुक्स में होगी। चलिए, तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, वरुण की बुक्स में एंट्री कर लेते हैं। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वरुण। वरुण कौन है यहाँ पे? ड्रॉअर है। चलिए, सबसे पहले वरुण ने क्या किया, निखिल को क्रेडिट सेल करी, तो सेम एंट्री कर देगा। एंट्री हो जाएगी निखिल डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट वही आ जाएगा आपका 50,000 और नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू निखिल ऑन क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू निखिल ऑन क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री सेम आ जाएगी, सेकंड एंट्री भी इसकी सेम आएगी। अब यहाँ पे वरुण ने क्या किया, निखिल के नाम पे बिल ड्रॉ किया। निखिल वरुण के लिए क्या बनेगा, वो बिल्स रिसीवेबल, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू निखिल। अमाउंट वही आ जाएगा 50,000 और नरेशन भी हमारी सेम आ जाएगी, बीइंग बिल ड्रॉन ऑन निखिल। बीइंग बिल ड्रॉन ऑन निखिल। ठीक है, अब यहाँ पे जो चेंज होगा वो किस में होगा, थर्ड एंट्री में होगा। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास बिल था वो क्या किया, हमने बैंक को सेंड कर दिया। हमें पता रहे, ठीक है ना, कि हमने उस बिल के साथ क्या किया, इसलिए हम यहाँ पे बुक्स में पूरा उसी तरह से क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो हम एंट्री वैसे लिख देंगे, बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे भी अब बिल हमारे पास नहीं रहेगा, बैंक के पास चला जाएगा, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बिल अब हमारे पास नहीं रहेगा, इसलिए हम क्या बिल को क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट सेम आ जाएगा 50,000। ठीक है, और नरेशन आ जाएगी बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। चलिए, अब जिस दिन मैच्योरिटी डेट होगी, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा, जो बैंक हमारे बिहाफ पे जाएगा, किसके पास, निखिल के पास, पैसा लेगा और हमारे ही बैंक अकाउंट में डालेगा। बैंक बढ़ेगा तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। और अब जो हमें पेमेंट मिल रही है वो किसकी मिल रही है, इस ट्रांजेक्शन के थ्रू मिल रही है, कि जो हमने बिल सेंड किया किसको, बैंक को। तो इसी को क्या कर देंगे हम यहाँ पे अब क्रेडिट कर देंगे टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 50,000 और नरेशन क्या जाएगी, बीइंग बिल रिसीव्ड अगेंस्ट बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड इन अकाउंट अगेंस्ट बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है ना, उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, बिल सेंट फॉर
कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो किसकी बुक्स में होंगे? सिर्फ ड्रॉअर की बुक्स में होंगे। ड्रॉई की बुक्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ड्रॉई की बुक्स में वही 3 एंट्रीज होगी जो हमने पहले वाले केस में भी करी थी। कौन कौन सी एंट्रीज हो जाएगी? ठीक है ना, यही एंट्रीज हो जाएगी। सबसे पहले निखिल ने परचेज किया तो परचेज की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद बिल ड्रॉ हुआ निखिल के नाम पे, बिल पेबल बना, उसकी एंट्री बन जाएगी। और थर्ड में लास्ट केस में क्या किया उसने? बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर दी तो वो पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। ठीक है ना, तो निखिल की बुक्स में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के जो यूजेस होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ क्या क्या एंट्रीज होती है वो हमने अभी तक अपने वीडियोस में कर लिए है। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम करेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है ना, क्या बिल, डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है, उसके केस में क्या क्या एंट्रीज होती है, वो सब करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।